हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, जिसमें कार्य के बारे में बता दिया गया था और ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया गया था कि ऊर्जा के टाइप्स क्या होती हैं, ऊर्जा क्या होती है, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बता दी थी और स्थितिज ऊर्जा भी बता दी थी। तो अगर उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो मैंने ऊर्जा के ऊपर बनाई हुई है और एक कार्य के ऊपर भी बनाई हुई है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा जो होती है न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी, ना तो उसे उत्पन्न किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जाएगा, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये हुआ आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ये है कि कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है या कोई वस्तु है, उसको h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। h ऊंचाई है ये, यहाँ से गिराया जा रहा है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पर था तो वहाँ पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो तो mgh थी, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी यानी कि गतिज ऊर्जा थी वो थी आपकी जीरो, क्योंकि कोई वेग नहीं था तो वेग जीरो था, तो वेग उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे उसको नीचे गिराना शुरू किया, जैसे वो नीचे आई तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम होने लगी और गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगी और स्थितिज ऊर्जा में कमी होने लगी। और ये नीचे जब पृथ्वी सतह पर आई वो, तो वहां पर क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, क्योंकि उसका वेग अधिकतम हो गया और वस्तु गति में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई कि कोई क्लोज सिस्टम है उसमें जो पूरी ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट रहती है। एग्जाम्पल में क्या था, स्टार्टिंग में आपकी स्थितिज ऊर्जा जो थी mgh थी और जो गतिज ऊर्जा थी वो जीरो थी, है ना। और जैसे जैसे नीचे आए तब क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा जीरो हो गई और गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो गई। यानी कि ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी रूप में दोनों जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, अब आपसे एक कभी कभी एग्जाम में एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल क्या होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, नियत रहती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही कहलाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा। अब पढ़ेंगे ऊर्जा का रूपांतरण या स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर ये पढ़ा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा रही है ना नष्ट की जा रही है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जा रही है, कन्वर्ट की जा रही है। तो वही कन्वर्ट जो हम कर रहे हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जब कोई कार्य किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो देखेंगे हम। लेकिन जो वस्तु है जिस पर कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और इसी को कहते हैं हम, जो कार्य करने में जो ऊर्जा चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, उसी को कहते हैं हम ऊर्जा का स्थानांतरण। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो होता है पहले विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे उसमें विद्युत पास हुई वो चेंज हो गई ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी कि वो गर्म हुआ तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो गई। ऐसे लाउड स्पीकर है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत उसमें पास की गई, किस में चेंज हो गया, ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे डायनमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब ये पूरी टेबल आप पढ़ेंगे और इससे आपको क्लियर होगा कि किस ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है। ओके, तो ये टेबल आप देखिए एक बार। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा ऊर्जा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसके बारे में सबको पता ही होगा। होता क्या है कि सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को कहते हैं हम सोलर एनर्जी।
और आजकल तो सोलर एनर्जी काफ़ी यूज़ में भी है। सोलर कुकर, सोलर पैनल, ये सब सौर ऊर्जा पर ही चलने वाले उपकरण हैं। सेकंड हमारा आता है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उनके नाभिकों के या तो फिर विखंडन से या संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम एवं थोरियम से प्राप्त ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उनके विखंडन या संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो आपकी कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि चाबी से भरी हुई गाड़ी में पहले चाबी भरी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हुई और देन वो गति करने लगी तो वही आपकी गतिज ऊर्जा। तो दोनों का जो योग होता है वो आपका कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो कहलाती है आपकी ऑप्टिकल एनर्जी। यानी कि जैसे कि सूर्य या फिर विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश, अगर प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी, अंधेरे में जिस तरीके से दिखाई नहीं देती हैं वैसे ही। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि में संचित ऊर्जा। ठीक है, यहाँ से वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी हुए, ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब नेक्स्ट जो नया टॉपिक है शक्ति, पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है पावर, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या है, किसी कारक, मशीन अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई कारक है, जैसे मशीन हो गया या व्यक्ति हो गया या आपका पशु हो गया, उसके कार्य करने की जो दर होती है, दर का मतलब वो कितने टाइम में कितना कार्य कर रहा है, वो उसकी दर कहलाती है। जैसे वो 1 घंटे में कितना कार्य करता है ना, तो वो उसकी कहलाती है दर। या प्रति एकांक समय में, प्रति इकाई समय में जो उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा जो होती है वो कहलाती है आपकी शक्ति। जैसे विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति। ठीक है, अब शक्ति का मापन कैसे होता है, शक्ति का मापन होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त जो भागफल होता है उसको कहते हैं यंत्र की शक्ति। मतलब P से डिनोट करते हैं इसको, ये तो क्लियर हुआ। अब कितना कार्य हो रहा है, यानी कि W, कार्य मतलब W, और उसमें समय कितना लग रहा है यानी कि समय, इन दोनों का जो भागफल आता है वही आपका कहलाता है क्या, शक्ति। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ से फॉर्मूला भी क्लियर हुआ। अब इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। अब इसको जूल प्रति सेकेंड को हम 1 जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वॉट। तो शक्ति का मात्रक वॉट भी होता है, वाट। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है एनर्जी एंड पावर में। ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। ऊर्जा में समय पर निर्भर नहीं करती और शक्ति समय पर निर्भर करती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट है। अब जो विभिन्न मात्रक आ जाते हैं उनमें से कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 होते हैं। 1 वाट में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं, तो 1 होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये विभिन्न मात्रक है शक्ति के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सामर्थ्य एवं वेग में संबंध। अब सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध है, ये फॉर्मूले से समझा जा सकता है। P = F × D/T, जहाँ पे जो V है, V वैल्यू है D/T की। अगर हम D/T की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V, F
इंटू वी। ये क्या होता है, संबंध होता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा में, अगर किसी वस्तु में कोई बल लगाने पर वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो जो कार्य होता है तथा कारक द्वारा t सेकेंड में कार्य होता है, तो सामर्थ्य उसका कहलाता है W/T। यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया आपको क्या, कि सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध होता है। अब चलिए कुछ आपके क्वेश्चंस करेंगे, PYQs। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह क्या है? वह क्या है? अगर उसमें कोई कार्य हो रहा है तो वो दोनों के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वो कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक पता है, ये तो बहुत अच्छे से बताया गया है, जूल होता है। अब किसी वस्तु में किया गया कार्य हो सकता है, कैसा हो सकता है? हमारे ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब आपको कार्य के बारे में बताया गया था तो आपको धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में बताया गया था। ऋणात्मक कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य वो होता है कि जहां पर पिंड पर आरोपित बल हो वह पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 से अधिक परंतु 180 से कम का कोण हो, वो होता है ऋणात्मक कार्य, है ना। और धनात्मक कार्य 0 से अधिक और 90 से कम का कोण हो। शून्य कार्य क्या होता है? शून्य कार्य वो होता है जहां पर विस्थापन शून्य हो और आरोपित बल शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं लंबवत हो, यानी कि कार्य जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया? डी, ए, बी तथा सी तीनों। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का, ये तो पढ़ा ही है आपने। नेक्स्ट है, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? कार्य और शक्ति में संबंध अभी जस्ट पढ़ा है आपने, कार्य बराबर शक्ति इंटू समय। ठीक है, अब आपने किस फॉर्म में पढ़ा था? आपने पढ़ा था P = W/T, है ना। हमें पूछा क्या गया है? W का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P × T। तो यहां से हमें संबंध पता चल गया कि कार्य बराबर शक्ति इंटू समय। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर है 1000 वाट के, 500 वाट के, 600 वाट के और 746 वाट के। ये तो क्वेश्चन अभी बताया गया जस्ट अभी, 746 वाट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण होना चाहिए। जब मैंने कार्य के बारे में बताया गया था तो अधिकतम मैंने कहाँ बताया था? अधिकतम बताया था मैंने जब दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो, तो कार्य क्या होगा? आपका अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब कौन सी युक्ति किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण कर रही है, वो देखते हैं हम। लाउड स्पीकर बताया गया था कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो फर्स्ट वाला थर्ड में आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट वाला किससे थर्ड में आ रहा है, बी वाले से। अब हम एक बार मैच करेंगे, परमाणु बम का कौन से आ रहा है? रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, और ट्रांसमीटर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में चेंज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। तो हम ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी, जिस गाड़ी में चाबी भरी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। तो उसमें होती है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि पहले स्थितिज ऊर्जा, फिर जब हमने उसमें चाबी भरी तो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वो है गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ से आपके ये PYQs भी फिनिश होते हैं और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दिए हुए हैं, कार्य के बारे में बताया गया है जिसमें मैंने, और ऊर्जा के बारे में बताया है, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।